आज इग्निशन में आपको ले चलेंगे मर्सिडीज G450D के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे सिटी ड्राइव के लिए टाटा कर्व ईवी कितनी है प्रैक्टिकल। जानेंगे ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी फीचर्स के बारे में और बताएंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा ओवरऑल मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिग्निशन में। आज के शो की शुरुआत करेंगे मर्सिडीज की मशहूर एसयूवी जी वैगन से। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने हाल ही में अपनी लग्जरी एसयूवी G450D को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ अब जी क्लास लाइनअप भारत में पूरी तरह से अपने 3 पावर ट्रेन वेरिएंट्स इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और डीजल में उपलब्ध हो गई है। जी वैगन के नाम से मशहूर मर्सिडीज के इस डीजल वेरिएंट में क्या है खास, ऑफ रोडिंग के दौरान कितनी है केपेबल, आइए टेस्ट ड्राइव के माध्यम से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है जी वैगन का डीजल मॉडल जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसका नाम है G450D। जी क्लास हमेशा से जो मर्सिडीज़ के पोर्टफोलियो में एक सबसे पॉपुलर एसयूवी रही है, काफ़ी महंगी भी आती है और ये जो कार है इसके अंदर ढेर सारी खूबियां हैं, जैसे कि 50 यूनिट सिर्फ पहले फेज़ में भारतीय बाज़ार में आने वाली है, यानी कि काफ़ी लिमिटेड एडिशन है। सो बहुत कम लोगों को ये कार मिलने वाली है और ये जो इलेक्ट्रिक मॉडल है उससे 20 लाख रुपए सस्ती भी है। तो इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियाँ और अपने डीजल मॉडल में इसके अंदर क्या है पावर आउटपुट, चलिए जानते हैं एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से। रोमांचक टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले इस कार का लुक, इंटीरियर और क्या यूनिक चीज़ें उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो कार है दिखने में जी वैगन का जो डीएनए है उसको फॉलो करते हुए नज़र आएगी और फ्रंट में आप देखेंगे तो मर्सिडीज़ की एक बड़ी सी बैजिंग और आपको साइड में सिल्वर एलिमेंट का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा और ये इसका जो पूरा कलर है वो चॉकलेट कलर है जो काफ़ी यूनिक है। आप बहुत कम गाड़ियों में इस तरीके का कलर देखते होंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो इसका साइड इंडिकेटर है वो बम्पर के ऊपर दिया गया है और सीधे बॉडी लाइंस, चौकोर हेडलैम्प्स और दमदार रोड प्रेजेंस में ये जो कार है वो दिखती है। लेकिन इसका जो MG G63 है उससे अगर इसको कंपेयर करें तो थोड़ी सी इसकी जो आक्रामक स्टाइलिंग है वो आपको कम लगेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा एलिगेंस लेकिन जो इसका एग्रेशन है वो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, काफ़ी प्रैक्टिकल है। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देखेंगे तो साइड में इसका जो टायर लगा हुआ है फ्रंट में ये काफ़ी चौड़ा है। 20 इंच के इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक एलॉय व्हील मिल जाते हैं और हर एक सड़कों पर चलने के लिए ये सक्षम है। और साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल भी आपको 2 तरीके से नज़र आएगा। एक तो चॉकलेट कलर है, साइड में आपको ये पट्टी दिखेगी जो कि बम्पर से लेकर पीछे यहाँ रियर तक आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर इसका जो ORVM है यानी कि जो इसका मिरर है यहाँ पर आपको एक कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा जो ये डिनोट करता है कि इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू मिलेगा और 3D 360 कैमरा व्यू है इसके अंदर जो कि HD क्वालिटी का है, यानी कि जब भी आप सड़कों पर इस कार को लेकर निकलेंगे तो HD क्वालिटी में कार के अंदर बैठे ही आप चारों तरफ अच्छे से निगरानी रख सकते हैं जिससे कार काफ़ी सुरक्षित रहती है। वहीं पर जो मेरा सबसे यूनिक जी वैगन के अंदर जो मुझे पसंद आता है वो है इस कार की आवाज़। देखिए जैसे मैं इसे बंद करूँगा तो ये जो कट की आवाज़ है वो आपको इस कार के अंदर काफ़ी यूनिक दिखेगी। वहीं पर आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसका जो टॉप रूफ है वो भी काफ़ी मजबूत आपको दिखेगा, काफ़ी रगेड है ये कार। और इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे से दिखने में ये जो कार है वो काफ़ी क्लासिक दिखेगी और पीछे जो जी वैगन का जो लोगो है यानी कि G450 जो लिखा हुआ है ये डिनोट करता है इस कार को कि ये जी वैगन है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसके पीछे जो स्पेयर व्हील है यहाँ पर मर्सिडीज़ की जो लोगो होती है इसी को देखकर लोग समझ जाते हैं कि जी वैगन हमारे साथ चल रही है। वहीं पे इसकी जो रियर लाइट है यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको क्लासी और स्टाइलिश नज़र आएगी जो कि नीट एंड क्लीन दिखेगा। वहीं पर इस कार के अंदर मिलने वाले स्पेस की बात करें तो आपको मैं दिखा दूं कि इस कार के अंदर आपको अच्छा खासा सामान रखने की जगह मिल जाती है। सो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ढेर सारे बड़े बैग रख सकते हैं और आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर अगर आप जाना चाहते हैं
तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल है ये कार और दिखने के लिहाज से, मजबूती के लिहाज से जी वैगन हमेशा इंडियन मार्केट में पॉपुलर रही है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और समझते हैं कि इस कार के इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, क्या है यूनिक। तो सबसे पहले इसके इंटीरियर में चलते हैं। तो इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार है उसका इंटीरियर भी आपको काफ़ी प्रैक्टिकल दिखेगा। जब ड्राइवर इसके ऊपर चढ़ेगा तो थोड़ा सा उसको चढ़ने में एक ऊंचाई का सामना करना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी ऊंची कार है। और कार के अंदर बैठते ही आप देखेंगे तो ये जो सनरूफ है इसको भी आप अपने हाथ से एक्सेस कर सकते हैं। और ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद आपको जो दिखने वाला है, इसका जो मिरर है वो भी काफ़ी आपको अच्छा दिखेगा, प्रीमियम दिखेगा और काफ़ी ख़ास तरीके से इसे बनाया गया ताकि ड्राइवर जब भी इस कार को चलाए तो चारों तरफ यहीं से बैठकर वो निगाहें रख सकता है। बाकी अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट से गाड़ी आती है तो 360 कैमरा व्यू की मदद से ड्राइवर कार को आसानी से एक्सेस कर सकता है। चूँकि ये महंगी कार है, इसकी वजह से इस कार का जो सुरक्षा यानी कि सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी है। इस कार के अंदर बैठते ही आपको लग्जरी का एहसास होगा, चाहे इसके अंदर मिलने वाला आपको अपहोल्डरी हो, सीट अपहोल्डरी हो, या फिर हो इसके अंदर मिलने वाला MBUX का जो स्क्रीन है, जो सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी एडवांस है। वहीं पर इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि काफ़ी आपको हर एक जानकारी ऑन स्क्रीन प्रोवाइड कराता है। वहीं पर आप देखेंगे तो कार के अंदर जो सीट दी गई है वो बहुत ही मजबूत है और काफ़ी मजबूत क्वालिटी का है। साथ ही इसके अंदर आप हीट एंड वेंटिलेटेड, साथ ही मसाजर फीचर भी देख सकते हैं। कार के अंदर बर्मस्टर के 4D साउंड सिस्टम दिए गए हैं जो कि इंटरटेनमेंट पर्पस से काफ़ी बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल है। तो इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी इसका प्रैक्टिकल इंटीरियर है और स्पेस आपको कार के अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। वहीं पे इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर ढेर सारे आपको बटन्स मिल जाते हैं जिससे आप कार को ड्राइविंग सीट पर बैठकर ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार के साथ मेरा कैसा ड्राइविंग अनुभव रहा। मर्सिडीज़ G450D की राइड क्वालिटी बेहद ही रिफाइंड और कंट्रोल्ड है और इसमें मर्सिडीज़ का 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है जिससे यह किसी भी ऑफ रोडिंग ट्रैक पर आसानी से चल सकती है। वहीं पर इसके अंदर आपको मिल जाता है ऑफ रोडिंग कॉकपिट, जिसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी भी टेरेन में आसानी से चला सकते हैं, ख़ास तौर पे किसी बर्फीली रास्ते पर या फिर किसी पहाड़ी रास्तों पर जहाँ पे ज़्यादा आपको पत्थर वाली सड़क दिख रही हैं। वहीं पे इसके अंदर ख़ास एक कैमरा दिया गया है जो कि बोनेट के नीचे लगा हुआ है। तो अगर आप एक ऐसे सड़क पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जो रास्ता है वो ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और नीचे कौन से पत्थर है आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो बोनेट के नीचे है, तो आप कैमरे के ज़रिए यहाँ पर स्क्रीन में आसानी से देख सकते हैं और आप आसानी से उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। वहीं पर इसके अंदर आप देखेंगे तो जो स्टीयरिंग फीडबैक है और ब्रेकिंग है दोनों काफ़ी, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसके अंदर बेहद ही खास डीजल इंजन दिया गया है जो कि 3 लीटर का 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। इसके अंदर जो प्रोड्यूस करता है 367 हॉर्स पावर एंड 750 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर 0 to 100 की रफ्तार भरने में ये जो कार है महज 5.8 सेकेंड का समय लगाती है, यानी कि डीजल एसयूवी होने के बावजूद भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। तो ये कार ख़ास तौर पे उन खरीदारों के लिए परफेक्ट है जो जी क्लास की रॉयल्टी तो चाहते हैं लेकिन उनको AMG बैजिंग नहीं चाहिए, मतलब कि उनको एक्स्ट्रा जो पावर है वो नहीं चाहिए। साथ ही उनको डीजल इंजन से काफ़ी प्यार है। यह एसयूवी पावर, कंफर्ट और एक्सक्लूसिविटी का शानदार पैकेज है। सड़क पर जब ये उतरेगी तो जो सबकी निगाहें हैं इसी के ऊपर ज़रूर टिकेंगी।
भारत में कई सड़क दुर्घटनाएं ब्लाइंड स्पॉट की वजह से हो जाती हैं, जहां ड्राइवर को मिरर से भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में आजकल आने वाले एडवांस कारों में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर आने लगा है। क्या है ये फीचर और सुरक्षा के लिहाज से कितना है ये प्रैक्टिकल, आइए जानते हैं। एक वक्त था जब गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट और एयर बैग्स होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन आज के दौर पे अगर आप बगैर सीट बेल्ट पहने कहीं पे भी पकड़े जाते हैं तो भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि वाहन बनाने वाली कंपनियां भी सेफ्टी को लेकर अच्छा खासा ध्यान दे रही हैं। ग्राहकों की भी अच्छी खासी डिमांड भी होती है। जब भी वो नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सेफ्टी के बारे में ज़रूर पूछते हैं। और हालिया लॉन्च हुई कई गाड़ियों का अगर उदाहरण दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर से लैस गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। और इसी एडास लेवल 2 के अंदर आता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम होता क्या है, गाड़ी के अंदर इसके लगने से क्या होता है फ़ायदा, और देश की वो कौन कौन सी किफ़ायती कारें हैं जिसके अंदर ये सुविधा मिलती है, आइए डिटेल में जानते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से संभावित रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं टल सकती हैं। आपने हालिया लॉन्च हुई कई गाड़ियों में ये फीचर जरूर देखा होगा। पहले लग्जरी गाड़ियों में ये फीचर्स आते थे, लेकिन अब आप इसे किफायती गाड़ियों में भी देख सकते हैं। ये फीचर न केवल दिन के समय बल्कि रात को भी काफी मददगार साबित होता है। देश भर में ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स रात के समय ही होते हैं। ऐसे में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर रात के समय में भी अच्छी सेफ्टी देता है। कई बार रोड एक्सीडेंट ड्राइवर को पीछे की तरफ से आ रही गाड़ी को न देख पाने के कारण होता है। गाड़ियों में कई जगह ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जहां ड्राइवर की नजर नहीं पड़ पाती। ऐसे में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर साइड व्यू कैमरे की मदद से उन गाड़ियों को भी ड्राइवर की निगरानी में लाता है जो उन्हें देख नहीं पाते। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर दूसरी गाड़ियों को देखते हुए ड्राइवर को आगाह करता है कि इस समय आप सही लेन में कार चला रहे हैं कि नहीं और लेन बदलना ठीक है या नहीं। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर ड्राइवर को रियल टाइम रियर साइड में देखने की अनुमति देता है, जिससे ड्राइवर जब भी चाहे ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह होने वाली हर गतिविधियों पर ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे निगरानी कर सकता है। गाइस, इग्निशन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद टाटा कर्व ईवी सिटी ड्राइव कितनी है प्रैक्टिकल, ये आपको बताएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आ रहे हैं। रोजाना कार से ऑफिस जाना काफी महंगा हो गया है। ऐसे में क्या टाटा कर्व ईवी लेना फायदेमंद है या फिर डीजल या पेट्रोल कार ही सही है? इसको चेक करने के लिए आज हम कर्व का सिटी टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं सिटी के लिहाज से इसमें क्या है खूबियां और क्या है खामियां। मुंबई की सड़कों पर इस वक्त मैं चला रहा हूँ टाटा कर्व ईवी, एक ऐसी कार जो इस समय प्रसिद्ध है अपनी यूनिक डिज़ाइनिंग और रेंज के साथ साथ परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन सिटी ड्राइव में क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ऐसी जगह पर चला रहे हैं जहां पर रोज़ाना हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पे आप ऑफिस जाते हैं और जहां पर डेली आप पीक आवर का सामना करते हैं, तो ऐसे में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल से ऑफिस आना जाना वाकई प्रैक्टिकल है या फिर आइस व्हीकल ही पर्याप्त है? तो इस चीज़ को मैं टेस्ट करने के लिए इस वक्त मैं निकला हूँ मुंबई की सड़कों पर और चेक करूँगा कि टाटा कर्व ईवी के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, अन्य गाड़ियों से ये कितनी है अलग। कर्व.ईवी के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी जो इसका इंटीरियर है वेल रिफाइंड है, प्रीमियम है और काफ़ी लग्जूरियस एहसास कराता है। साथ ही अगर आप सड़कों पर इस कार को लेकर चलते हैं तो जो लोग हैं ज़रूर इस कार की तरफ देखेंगे, क्योंकि इसका जो यूनिक स्टाइल है और जो इसकी डिज़ाइन है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। आइस व्हीकल की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि जब भी हम हैवी ट्रैफिक में रहते हैं या फिर बार बार एक ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहाँ पर रेड लाइट बार बार हमें मिलता है, तो ऐसे में आइस व्हीकल कम ईंधन कंज्यूम करती है, चूँकि वो इलेक्ट्रिक कार है और उसका जो माइलेज है यानी कि जो रेंज है वो आइस व्हीकल की तुलना में अधिक होती है। ऐसे में काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता है किसी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ किसी भी सिटी में चलाना और
सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनके लिए होता है जिनको डेली ऑफिस कम्यूट करना पड़ता है, और 70 से 80 किलोमीटर जिसको डेली कम्यूट करना है, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक बार अगर वो घर पर चार्ज करते हैं फुल, तो इस कार से वो पूरे 1 हफ्ते अपने ऑफिस जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि टाटा की ये जो कर्व इलेक्ट्रिक कार है अन्य इलेक्ट्रिक कार से कितनी बेहतरीन है, क्या कुछ इसके अंदर खास मिलता है। तो सबसे पहली बात इसका डिज़ाइन है, क्योंकि ये कूपे स्टाइल मॉडल है, एसयूवी लुक देती है, साथ ही ये फ्यूचरिस्टिक भी लगती है। जैसे अब तक किसी इंडियन कार में आप थोड़ा सा सेम तरीके से नहीं देख सकते हैं, थोड़ा सा हटकर इसको डिज़ाइन किया गया है। स्टाइल भी और इसका जो एरोडायनेमिक्स भी है वो रेंज बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरी बात परफॉर्मेंस है। कर्व ईवी का मोटर इंस्टेंट पिकअप देता है, सिटी और हाईवे दोनों कंडीशन में एकदम स्मूथ पावर और डिलीवरी भी मिल जाती है। तीसरी बात है रेंज और चार्जिंग। 450 से 500 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, यानी कि 30 मिनट के अंदर 80% तक आप इस कार को चार्ज कर सकते हैं, जो कि इसको सेगमेंट फर्स्ट बनाती है। वहीं जो इसका चौथी खास बात है वो है लार्ज टच स्क्रीन, यानी कि इसके अंदर जो डिजिटल क्लस्टर है वो कनेक्टेड कार फीचर्स, वेंटिलेटेड सीटेड और प्रीमियम इंटीरियर एक ही पैकेज में सब कुछ मिल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कार की बिल्ड क्वालिटी। टाटा हमेशा बिल्ड क्वालिटी के लिए और सेफ्टी के लिए जानी जाती है। टाटा कार्स अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर और हाई सेफ्टी रेटिंग के लिए फेमस है, और उसी में ये जो कर्व ईवी है ये भी उसी लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रही है। सो सिंपल शब्दों में कहें तो स्टाइलिश डिज़ाइन, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, लॉन्ग रेंज और सॉलिड सेफ्टी का कॉम्बिनेशन के साथ टाटा कर्व ईवी बन जाती है एक कंप्लीट अर्बन पैकेज जो कंपटीशन को थ्रू चैलेंज देती है। साथ ही अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं तो उस समय आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल भी साबित होती है। बात कर लेते हैं कि इस कार के अंदर कौन सी है कमियां जिसको आगे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी जो रियल विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी आपको लिमिटेड दिखेगी, क्योंकि कूपे स्टाइल है, डिज़ाइन के चलते पीछे आप देखेंगे तो उसका ग्लास छोटा है, और जिससे रियर व्यू मॉनिटर करना थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा। लेकिन थैंक्स टू इसका ब्लाइंड मॉनिटरिंग फीचर, जिससे पीछे ब्लाइंड स्पॉट से आ रही किसी भी गाड़ी पर आप आसानी से नज़रें रख सकते हैं, और एक कार क्लियरली इंडिकेट करती है कि पीछे से आपके ब्लाइंड स्पॉट पर कोई गाड़ी आ रही है। और जो दूसरी कमी है उसका है वो ये है, बैक सीट का जो स्पेस है वो एवरेज है, यानी कि स्लोपिंग रूफ लाइन के वजह से रियर हेडरूम थोड़ा टाइट सा आपको फील होगा। स्पेशली अगर आपकी लंबाई अधिक है तो आपको जब आप इस कार के रियर पैसेंजर सीट पर बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि काश थोड़ी सी इसकी जो हेड रूम है वो और बड़ी होती। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि सिटी में चलाने में ये कार कैसा फील देती है। तो सिटी ट्रैफिक में ये चलाने में एकदम स्मूथ और एफर्टलेस लगता है। इलेक्ट्रिक मोटर का इसका जो इंस्टेंट टॉर्क है वो सिग्नल से निकलने में काफ़ी मदद करता है। वहीं पर इसका जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी लाइट है, जिससे आप किसी नैरो वाली जगह से भी आसानी से निकल सकते हैं। आपको काफ़ी स्मूथ फील होगा। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी ख़राब सड़कों पर काफ़ी स्मूथली निकलने में हेल्प करता है। वहीं पर इसका जो सबसे बड़ी बात है वो है कर्व ईवी आपको सिटी कंडीशन के हिसाब से लगभग 450 से 500 की रियल वर्ल्ड रेंज देगी, जो कि आइस व्हीकल की तुलना में काफ़ी सस्ती पड़ेगी। और जो डेली ऑफिस कम्यूट करते हैं उनके लिए भी मंथली जो इनका जो पैसा खर्च होता है पेट्रोल और डीजल में वो कम होगा। ओवरऑल टाटा कर्व ईवी एक परफेक्ट अर्बन इलेक्ट्रिक एसयूवी है। स्टाइलिश लुक, साइलेंट ड्राइव और इको फ्रेंडली परफॉर्मेंस के साथ ये कार आपको फ्यूचर की फील आज ही के दिनों में दिलाती है।
प्राइस थोड़ा इसका प्रीमियम साइड पर है, चाहे इसका पेट्रोल से आप कंपेयर करें, सीएनजी से करें या फिर इसके डीजल इंजन से करें। सो कंपैरिजन में कर भी थोड़ी आपको महंगी लग सकती है, स्पेशली जब आप इसके टॉप वेरिएंट को खरीदने जाएंगे तो उस वक्त आपको लगेगा कि आपकी जो जेब है वो अधिक ढीली हो रही है। रफ्तार से बातें करती बाइक्स इन दिनों भारतीय सड़कों पर आम हैं। ये इंडियन राइडर्स के स्पीड से पैशन की कहानियां बयां करती हैं। लेकिन कुछ बाइक्स धीरे धीरे इंडियन बाइक राइडर्स के दिलों में दबे एडवेंचर क्रेज को भी शेप दे रही हैं। स्वागत है आपका इंडिया के एडवेंचर राइड कल्चर में। एडवेंचर बाइक्स के बढ़ते क्रेज को बड़ी कंपनियां भी बड़े नजदीकी से देख रही हैं। यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड, जावा, होंडा, यामाहा और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियां भारत के लिए खास एडवेंचर मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। टीवीएस ने भी हाल ही में अपनी पहली एडवेंचर बाइक टीवीएस RTX 300 को लॉन्च किया। हमने देखा कि पिछले साल यानी 2024 में भी होंडा NX 500, सुजुकी V-Storm 800DE, KTM 890 एडवेंचर R जैसी कई एडवेंचर बाइक्स लॉन्च हुई। एडवेंचर बाइक्स के क्रेज ने भारत में बड़े बड़े इवेंट्स के लिए भी मजबूत बैकग्राउंड तैयार किया है। यही वजह है कि इन दिनों इंडिया सुपर क्रॉस लीग, इंडियन बाइक वीक, मोटोवर्स जैसे तमाम इवेंट्स लगातार हो रहे हैं। ये इवेंट्स कंपनीज और राइडर्स के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर बाइक्स के शौकीन आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। लोग फैमिलीज के साथ आकर अपनी पसंदीदा बाइक पर राइड को महसूस कर रहे हैं और पसंद आए तो खरीदारी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। हाल ही में इंडिया सुपर क्रॉस लीग में भी एडवेंचर बाइक, डर्ट बाइक रेसिंग लवर्स और हजारों दर्शकों ने खचाखच भरे स्टेडियम में इंटरनेशनल और इंडियन राइडर्स के बीच होने वाली नॉन स्टॉप थ्रिल और जबरदस्त रेसिंग एक्शन का आनंद लिया। कुल मिलाकर भारत में एडवेंचर बाइकिंग अब सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक कल्चर बन चुकी है। अतुल यादव, जी मीडिया। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।